count your luxuries on the number of people that you have in your social circuits. चौथा वाक्य बोले, don't count your luxuries on the number of foreign destinations and tours that you have done. तो भाई साहब इसी को तो हम लग्जरी मानते हैं। ये 3-4 बातें मैंने जो गिनाई उसी को तो हम लग्जरी मानते हैं और सुख मानते हैं। और रतन टाटा जी 60 साल का अनुभव शेयर करते हुए ना कहते हैं, उन्होंने एक वाक्य फिर कहा, then where to count your luxuries? रतन टाटा जी ने कहा, count your luxuries. अब ध्यान से सुनना सब, I'm quoting Ratan Tata ji word to word and letter to letter. Ratan Tata ji बोले, count your luxuries on the number of lives that you have enriched in your journey as a human being upon this earth. कि आपकी समृद्धि पैसे से नहीं है, आपकी समृद्धि आपके सामाजिक संबंध बहुत हैं और बहुत सारी संस्था में आप ट्रस्टी हो, प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, वो समृद्धि नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे वो आपकी समृद्धि नहीं है। आप कितनी फॉरेन ट्रिप्स फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ लगाते हो, वो भी आपकी समृद्धि नहीं है। रतन टाटा ने क्या कहा कि आपकी समृद्धि क्या है? कि आपका ये 70-80 साल का जीवन इस पृथ्वी पे है, उस जीवन यात्रा में कितने लोगों को आपने सद्गुणों से समृद्ध किया, विचारों से समृद्ध किया, भावना या अभिगम से समृद्ध किया, उनका जीवन बेहतरीन बनाया, वही आपकी सही सफलता, आपकी सही समृद्धि, आपका सही सुख है। दिस इज ह्यूमन लाइफ। बाकी तो पृथ्वी पे रोज 2.25 लाख चले जाते हैं, पृथ्वी पे से रोज 2.25 लाख चले जाते हैं, 24 घंटे में 2.25 लाख, हर 2 सेकंड में 3। मैंने प्रवचन की शुरुआत की, 45 मिनट हुई, मुझे 45 मिनट का समय दिया गया था, तो ये बात करके मैं 2 मिनट में पूरा करता हूं। 2 सेकंड में 3 लोग चले जाते हैं इस पृथ्वी पे से। 45 मिनट हुई प्रवचन की शुरुआत की अभी तक। चलो एक राउंड फिगर ले लो गिनती के लिए, 40 मिनट्स, कितनी सेकंड हुई? 2400। 4000 लोग इस पृथ्वी पे से चले गए। और भगवान की इच्छा हो और कल का फुल कंसंट्रेशन और पिकअप काठमांडू पे रखे तो कि कल के 2.25 लाख यहां से उठा ले, करने वाले नहीं है। मैं ये विचार इसलिए प्रदर्शित कर रहा हूं कि ये समझना, आज आपके पास है, कल आपके पास नहीं है। तो आप आज कोई पोजीशन पावर में हो, उसके घमंड में मत आ जाना। आज आप पैसे वाले हो तो उसके घमंड में मत आ जाना, क्योंकि आज आपके पास है, कल नहीं है। और अगर कल है तो आज जो है वो सभी कुछ कल आपके पास हो और न भी हो, है या ना? भारत में 2 सगे भाई हैं, एक भाई विश्व कक्षा में प्रथम 5 में है और दूसरे भाई, इसकी कोई गिनती नहीं है। आपको जो समझना है समझ लेना, नाम जो लेना है ले लेना। आज आपके पास है, कल नहीं है। अगर कल आपके पास है तो आज जो कुछ समृद्धि आप मानते हो और है वो शायद न भी हो। इसलिए सभी के साथ केयर, कंसर्न, कंसिडरेशन और कंपैशन के साथ जीना। तो कल आपके अगर बुरे दिन हो तो वे लोग आपके लिए केयर, कंसिडरेशन, कंसर्न और कंपैशन जताएंगे, तभी सोशल फैब्रिक सोसाइटी का चलता है। Every day is not the same for everybody. Yes or no? Yes. Things change, times change, days change, people change. उसके बीच ये बहुत बड़ा सत्य है, एम्पैथी। आखिरी बात करके पूरा करता हूं। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति। हमारे गुरु हरि वर्तमान काल में महंत स्वामी जी महाराज है। He is 93. At the age of 90, he became the guru at the age of 83, 10 years back. अब आपने सभी में से कोई, किसी को भी, सभी को प्रश्न पूछता हूं,
आपने कोई ऐसा नाम कभी सुना है कि एट द एज ऑफ 83 कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का सीईओ बना? No. सुना है? No. नोबडी इन द पॉपुलेशन ऑफ 8 बिलियन। बीएपीएस एक आप कॉर्पोरेट टर्म में ले लो तो एक जायंट एमएनसी है। वे गुरु पद पे है, मतलब 1300 संस्थाएं की जिम्मेदारी आ गई, 1300 हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर की जिम्मेदारी आ गई। एट द एज ऑफ 83 व्हाट कैन यू डू? आपके घर के आसपास कोई 80-90 साल का व्यक्ति वो क्या कर रहा है? आपके घर में अगर है तो वो क्या कर रहा है? देखो, इतनी बड़ी संस्था की जिम्मेदारी बड़े प्रेम से उन्होंने स्वीकार किया, अपनी गुरु के आज्ञा का पालन किया। चलो बड़ी गद्दी पे बैठना है अगर तो किसी को भी मजा आती है, लेकिन बड़ी सीट आपके पास बड़ा परफॉर्मेंस मांगती है, हाँ या ना? बिगर एंड पावरफुल द सीट, बिगर एंड पावरफुल परफॉर्मेंस, हाँ या ना? ये बड़ी बड़ी कुर्सियां ऐसी होती है कि अगर आप उस पे बैठ के परफॉर्मेंस नहीं देते, वो कुर्सी आपको नहीं बैठने देती, वो कुर्सी आपको नहीं बैठने देगी। इतनी बड़ी संस्था के धर्मगुरु महंत स्वामी जी महाराज बने, परफॉर्मेंस देना पड़ता है, एंड ही परफॉर्म्ड from his age of 83 to 93 in those 10 years, that is this present last 10 years, he created single-handedly 767 institutions of social service. मतलब महंत स्वामी महाराज ने अपने 10 साल के गुरु पद में हर 6वें दिन एक संस्था की भेंट दी। मतलब जिस संस्था से मैं आता हूं, बीएपीएस एक फैसिलिटी में भी यहां बैठे हम ये हॉल में, ऐसी छोटी बड़ी फैसिलिटी हम हर 6वें दिन इनॉग्रेट करते हैं। आप स्पीड और स्केल समझ सकते हो, स्पीड और स्केल दोनों समझ सकते हो। ये उम्र में ये सफलता संभव है? नहीं है लौकिक दृष्टि से, लेकिन क्यों संभव बनी? ये किस प्रकार से लीड कर रहे हैं? केयर, कंसर्न, कंसिडरेशन, कंपैशन देते हैं। उनके शब्द क्या है? संप, सद्भाव और एकता। रोज इसकी बात करते हैं, संप, सद्भाव और एकता। दैट इज एम्पैथी, केयर, कंसर्न, कंसिडरेशन एंड कंपैशन, as simple as that. That is how leaders become great leaders. नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहे, फ्रीडम मूवमेंट चला रहे, नॉन वायलेंट फ्रीडम मूवमेंट चला रहे। साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया की रेजिम ने उनको 27 साल जेल में डाला, वो भी एक बड़े छोटे से आइलैंड पे, साउथ अफ्रीका के नीचे। उस आइलैंड पे, उस प्रिजन को हम एक बार देखने के लिए गए थे जब साउथ अफ्रीका गए थे। वो सेल को भी देखा था जहां नेल्सन मंडेला इस सेल में 27 साल तक रहे। हम वहां 27 मिनट भी नहीं रह सकते आज भी, तो आज से 3 दशकों पहले कैसे रहे होंगे? और आइलैंड पे सिक्योरिटी सभी को इंस्ट्रक्शन थी कि उनके साथ बोलना भी नहीं। 27 साल तक अगर आप अकेले रहते हो, कोई व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं आपने की, किसी ने आपके साथ बातचीत नहीं है, तो आप मेंटली टोटली आउट हो जाते हो, पागल हो जाते हो, हाँ या ना? बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल। नेल्सन मंडेला ने किताबें पढ़ पढ़ के लाइब्रेरी में अपना समय बिताया ना। उस देखो बड़े लीडर्स की बात क्या, 27 साल के बाद वो जेल से बाहर आए। तब तो डेमोक्रेसी आ गई थी, पूरे विश्व को पता था कि उनकी एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ही इलेक्शन जीतेगी और नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनेंगे। और वही हुआ, लैंडस्लाइड मेजॉरिटी से जीत हुई और नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने। जेल से जब बाहर आए थे तब उनको पत्रकार ने पूछा था, वहां गाइड आपको, हमको भी गाइड ने दिखाया था कि इसी स्पॉट पे पत्रकार उनको मिले थे और यही प्रश्न पूछा था, आप अगर अब जेल से मुक्त हो गए हो तो आपको जिन्होंने 27 साल तक जेल में रखा बिना कोई कसूर, उसके प्रति आपके विचार क्या है? नेल्सन मंडेला बोले कि अभी भी उनके प्रति मैं घृणा रखूं तो मैं फिजिकली जेल के बाहर हूं, आंतरिक रूप में मैं जेल में हूं, किसी के प्रति मुझे घृणा नहीं। दिस इज एम्पैथी। वे प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने, पृथ्वी पे एक ही घटना ऐसी बनी है, प्रेसिडेंट बने तो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को मिनिस्टर्स बनाए।
ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को पोस्ट दी, क्या समझ के कि भाई हम लोग पहली दफा सत्ता पे आए हैं, हमको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का अनुभव नहीं है और आप सभी को अनुभव है, तो आप हमें सिखाओ। करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा? कोई प्रेसिडेंट करता है? मतलब पूरे कंट्री के सभी लोगों को साथ लेके चलना है और देश का विकास करना है। अगर यही भावना है तो ही इतनी बड़ी एम्पैथी हृदय में से निकल सकती है, सभी के लिए केयर, कंसर्न, कंसिडरेशन। ऐसे महान व्यक्तियों की बातें होती है, तो थोड़ी ग्रेफाइट से जरा हीरे की जर्नी करनी है। हाँ कि हाँ या ना? अगेन मैं वो याद दिलाता हूँ, कोल से डायमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, वरना आप मुझे सब डांटेंगे इस फैशन के बाद, स्वामी जी आपने हमें कोयला बता दिया। हम है ही, हम में से कोई नहीं है, हम ग्रेफाइट स्टेज में हैं। हाँ या ना? थोड़े ऑर्गेनाइज तो हैं, वहां से कहां जाना है? डायमंड स्टेज पे जाना है, ताकि लोगों को हमारे प्रति प्रेम बढ़े और लोगों के हृदय में हमारा स्थान बना है। वो जर्नी में एक ही हाईवे है, एम्पैथी, केयर फॉर पीपल, consideration for people, concern for people and compassion for people. Thank you very much. आप सभी के लिए प्रार्थना। तो लंबे समय तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। कहते हैं लीडिंग विथ एम्पैथी इज अ लीडर एंड लीडिंग विदाउट एम्पैथी इज अ बॉस। बॉस और लीडर का काम एक ही रहता है प्रथम दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से, लेकिन बहुत फर्क है। बॉस ये मानता है कि अब मेरी सत्ता है, अब मेरी ये पोजीशन है, अब मेरा ये पावर है, मैं जो कहूं उस तरह से काम होना चाहिए, सभी लोगों को मेरी बात माननी चाहिए, मैं जो कहूं उस तरीके से ये प्रसंग या ये कार्य होना चाहिए। ये बॉस की एक मानसिकता की बात है। जो लीडर्स होते हैं वे ये समझते हैं कि अब मुझे ये मौका मिला है कि सभी की शक्ति का मैं उपयोग करूं, सभी को साथ लेके चलूं। मेरी कोई शक्ति एक क्षेत्र में है, आपकी कोई अन्य क्षेत्र में है, इनकी कोई तीसरे क्षेत्र में है, तो क्यों हम सब साथ में रहकर कोई बड़ी बात, कोई बड़ा आयोजन, कोई बड़ी व्यवस्था, कोई बड़ा कार्य कर पाए। So boss is one who goes into the field single-handed, leader is the one who goes into the field with his people. ये फर्क रहता है, वो एम्पैथी कहते हैं। लायंस क्लब से तो हमारा बहुत पुराना संबंध है। अगर विदाउट एनी एग्जैजरेशन में बोलूं तो ये शायद मेरी 200वीं लायंस टॉक होगी। मैंने 200 से ज्यादा लायंस क्लब्स की मीटिंग्स में, लायंस डिस्ट्रिक्ट में मैंने प्रवचन दिया है। बहुत अच्छी तरह से मैं लायंस क्लब को जानता हूं और लायंस क्लब की सेवा प्रवृत्ति के लिए मुझे अंदर से बहुत आदर है, क्योंकि सिर्फ क्लब में प्रवचन या डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में प्रवचन नहीं, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सेवा भावना से रूरल एरियाज में जो लायंस क्लब ने किए हैं, भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भारत से आता हूं, उनका साक्षी भी हूं, उस कार्यक्रम में मौजूद भी रहा हूं और प्रत्यक्ष देखा है। तो लायंस इंटरनेशनल की बहुत सारी सेवा प्रवृत्ति को बहुत नजदीक से जाना, इसलिए बहुत हमें तो उनके प्रति आदर है। उसी तरह मैं जो संस्था में से आता हूं, जो BAPS स्वामीनारायण संस्था, जैसे लायंस क्लब दशकों पहले की संस्था है, सदी पूरी हुई। BAPS संस्था भी हमारी 115 साल पुरानी संस्था है और पूरे विश्व में हम BAPS स्वामीनारायण संस्था 1800 से ज्यादा, मोर देन 1800 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, संस्कार केंद्र, मंदिर और अक्षरधाम चलाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है हमें पता है, मैनेजमेंट क्या है वो हमें पता है, HR क्या होता है इंस्टीट्यूट्स के वो भी हमें पता है। तो ये बात नहीं कि चलो आज प्रवचन करना था तो 2 पुस्तक के कोई रेफरेंस पढ़ लिए, एक आर्टिकल पढ़ लिया और बोल दिया, ऐसी बात नहीं है। हम लोग फुल्ली इन्वॉल्व है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में।
आप में से कितने ने स्वामीनारायण अक्षरधाम दिल्ली का नाम सुना है या गए हैं? हाथ ऊंचा करें बराबर। काफी 10-12 लोग आप गए हो। हम उस संस्था से आते हैं। आप लोगों में से शायद कहीं ने BAPS स्वामीनारायण हिंदू मंदिर अबू धाबी का नाम सुना होगा या वीडियो देखी होगी। वीडियो देखी है, नाम सुना है, हाथ ऊंचा करें। सुना है। उस संस्था से हम आते हैं और पिछले 800 साल में इस पृथ्वी पे जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना वो 3 साल पहले, 2.5 साल पहले हमने BAPS स्वामीनारायण हिंदू मंदिर मतलब अक्षरधाम 300 एकड़ पे अमेरिका में रॉबिन्सविल न्यू जर्सी में बनाया, which is the second largest Hindu mandir of the world today and the largest Hindu mandir of the Western Hemisphere. तो आप लायंस की तरह हम भी BAPS एक सेवा संस्था है। श्रद्धा से सेवा और मानव उत्कर्ष की प्रवृत्ति करते हैं। सेवा के साथ अध्यात्म की भी बात है। तो बहुत नजदीक की प्रवृत्ति है लायंस क्लब इंटरनेशनल की और BAPS स्वामीनारायण संस्था की। इसलिए मैंने कहा कि आपकी संस्था की प्रवृत्ति के लिए हमें बहुत आदर है, क्योंकि हमने बहुत नजदीक से देखा है। तो हमने बात की, शुरुआत की थी लीडिंग विद एम्पैथी। अर्थ समझा। एम्पैथी मतलब सहानुभूति। बॉस और लीडर का डिफरेंस भी समझा। हम लोग इस प्रकार के छोटे बड़े लीडर्स तैयार करना, पहले तो हम वे बने, इस प्रकार का प्रयत्न करना वो जरूरी है। उसके लिए हम अब प्रैक्टिकल बात करेंगे। लेट्स टॉक। इस प्रकार के लीडर बनने के लिए थोड़ा अंतर में कुछ फर्क, अंतर में कुछ बदलाव वो लाना है। हम ये मानते हैं कि पोजीशन मिली, चेयर मिली, तो ऑर्डर के लिए मैं कहूं उस प्रकार से आप सभी करें, वो एक बर्तन के लिए सहजता आ गई। लीडिंग विद एम्पैथी में बोलते हैं, एम्पैथी का शब्द अर्थ होता है सहानुभूति, मतलब सामने वाली व्यक्ति है उसकी भावना, उसके अनुभव, बोलते हैं उसके पर्सपेक्टिव्स, एक्सपीरियंसेस, वो भी आप डिसीजन एक लीडर के रूप में लेते पहले कंसीडर करें। लीडर हैं आप, जिनके साथ काम करना है, जो आपकी टीम है, उसके अनुभव, उसके पर्सपेक्टिव्स, उसकी फीलिंग्स, उसकी इमोशंस, वो भी आप कंसीडर करें और फिर डिसीजन ले या एक्शन ले। इन शॉर्ट, इन वन लाइन, ये विषय को समझना है तो एक लाइन ये है, you have to put yourself in other person's shoes before taking a decision for him. आप कोई व्यक्ति या प्रवृत्ति के बारे में निर्णय ले, उसके पहले आपको उस व्यक्ति के स्थान पे खड़ा रहना है और इस डिसीजन या इस क्रिया से, इस निर्णय से ये व्यक्ति को किस प्रकार की अनुभूति होगी, किस प्रकार से उसकी मान्यता है। एम्पैथी मतलब सामने वाले व्यक्ति की भावना, अनुभव, उस व्यक्ति की पर्सपेक्टिव्स, एटीट्यूड्स को भी ध्यान में लेते हुए आप निर्णय या एक्शन लें। समझे? अब विषय को ठीक तरह से समझ लिया। What is leading with empathy? In short, it is taking into consideration the other people's opinions, decisions, experiences, perspectives, and then you take a decision. मतलब leading with empathy is we, and being the boss is I. तो ये होते हैं leading with empathy. इसका मतलब ये होता है। तो मैंने जैसे कहा कि थोड़ा बदलाव हमारे अंतर में लाना है, कि मैं बॉस नहीं हूं, मैं लीडर हूं। आज मैं क्लब का प्रेसिडेंट हूं, कल नहीं था और परसों नहीं रहने वाला हूं, है या ना? आज मैं डीजी हूं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, कल मैं डीजी नहीं था और परसों में डीजी रहने वाला नहीं हूं। परमानेंट पोजीशन क्या है? मेंबर। 3 साल तक बेनिफिट मिलता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट, प्रेसिडेंट, पास्ट प्रेसिडेंट, फिर चौथे साल मेंबर। तो परमानेंट पहचान क्या है? मेंबर। वो समझना
और उस दृष्टि के साथ सबके साथ रहना, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। तो ये बदलाव लाना है अंदर, विचार की दृष्टि से, एटीट्यूड की दृष्टि से। आपको पता है कोयला, ग्रेफाइट और डायमंड सगे भाई हैं। कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड आर रियल ब्रदर्स, कजिन भी नहीं है, रियल। कैसे बताऊं? तीनों कार्बन के बने हुए हैं और कार्बन के अलावा तीनों में कुछ नहीं है। लेकिन कार्बन एटम जब हैफेजार साथ में आ जाते हैं बिना ढंग के, तो वो कोयला बन जाता है, कार्बन बन जाता है। वही कार्बन एटम्स थोड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, अब ये शब्द बहुत ध्यान से सब सुनना, थोड़े भी ऑर्गेनाइज होते हैं कार्बन एटम साथ में आने के वक्त, when they come together, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में आता है, जो बेंजीन रिंग हम पढ़े केमिस्ट्री में, हाई स्कूल में, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर। तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है ग्रेफाइट। वो पेंसिल से लेके न्यूक्लियर प्लांट में काम में आती है। वही कार्बन एटम्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में साथ में आ जाते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट डायमंड बन जाती है। मतलब कोयला, ग्रेफाइट और हीरा तीनों सगे भाई हैं, लेकिन तीनों की बाजारों कीमत में फर्क है। तीनों के प्रति लोगों के हृदय में, प्रेम में कोई फर्क है? बड़ा है। हीरा आपको कोई देगा, बेड पे तो आप जेब में रख देंगे, घर जाके अलमारी में रख देंगे, और कोयला कोई बेड पे दे तो हाथ भी नहीं लगाएंगे, हाथ भी बिगड़ेंगे। भाई साहब वो सगे भाई हैं, they are real brothers, made up of carbon and nothing except carbon। लेकिन तीनों के प्रति लोगों के हृदय में प्रेम, और तीनों के बाजारों की कीमत में बहुत फर्क है। एक भाई इतना छोटा सा, उसमें से दूसरा भाई तो ट्रक भर आ जाता है। इतना छोटा हीरा होता है, उसमें तो दूसरा भाई कोयला तो ट्रक भर आ जाता है, 2-3-5 ट्रक भी आ जाती है। ये फर्क क्यों? इसका जवाब क्या है? डिजाइन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। कोयला का इंटरनल स्ट्रक्चर है पैजाड है, कोई कीमत कम, कोई कीमत नहीं। ग्रेफाइट थोड़ा ऑर्गेनाइज। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। पशुपति भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय।